हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यड़ संधि का अध्ययन करेंगे। यड़ संधि का रूल है ई ऊ रील री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई ऊ रील री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। ई ऊ रील री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर य व र ल हो जाता है। असमान स्वर क्या है? जो समान न हो। असमान स्वर क्या है होता है? जो समान न हो। ई के बाद ई न हो, ऊ के बाद ऊ न हो, री के बाद री न हो, री के बाद री न हो। उसके अतिरिक्त तो कोई स्वर वर्ड आता है, ऐसे वर्ड को हम स्वर असमान स्वर कहते हैं। हम बताते हैं कि ई के बाद यदि आ जाता है, ई के बाद यदि आ जाए तो वह यह बन जाता है। ऊ के बाद कोई अतिरिक्त वर्ड आता है तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई अतिरिक्त वर्ड आता है तो र बन जाता है, और री के बाद कोई अतिरिक्त वर्ड आता है तो ल हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। यदि प्लस अधिक, या व र ला तो आधा होगा, पीछे के स्वर जो लगे होते हैं उससे वह पूरा या व र ला बन जाता है। पहले तो यह क्या होता है? आधा होता है, उसके नीचे हलंत लगता है, लेकिन ये बाद में जो अ लगे हैं उससे य व र ल पूरे हो गए हैं। अब हम देखते हैं अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक हम देख रहे हैं त में कौन सा स्वर लगा है? ई, और बता दिए हैं कि ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो यह बन जाएगा। और दूसरे वर्ड शब्द के आरंभ में देखते हैं कौन सा स्वर वर्ड है? अ। ई प्लस अ, ई प्लस अ। यहाँ पर देख रहे हैं समान वर्ड नहीं है, ई आया है और अ जो कि समान नहीं है। रूल के हिसाब से है। इस प्रकार ई को यह आदेश हो गया, ई को अ आदेश हो गया है। अति, अति में अ हो गया है, त का स्वर तो निकल चुका है, तो हम यहाँ पर आधा त लिख दिए। पहले अ लिखे, फिर आधा त लिखे। ई अब यह बन चुका है तो यहाँ पर यह लिख दिए हैं। पीछे स्वर वर्ड था, उसको लगने पर यह पूरा हो गया है। और धिक को हम पूरा सेम वैसे ही राइट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यदि प्लस अपी। यदि प्लस ही अपी, यदि में देखते हैं ई, और नेक्स्ट स्वर वर्ड आया है अ। यहाँ पर भी ई प्लस अ होकर क्या हो गया? यह लिख दिए। द आधा हो चुका है क्योंकि उसका स्वर बाहर हो चुका है, और ई और अ मिलकर यह बन चुका है तो यह हम लिख दिए हैं। ई और अ मिलकर यह बना है, तो आधा द लिखने के बाद हम यह को लिख दिए, और पी लास्ट में लिखा है उसको हम सेम वैसे ही राइट कर देते हैं। आगे देखते हैं सु प्लस अक्ष। सु प्लस अक्ष, सु में कौन सा स्वर लगा है? ऊ, और आगे कौन सा वर्ड है? अ। कौन सा स्वर आया है? अ। ऊ अ मिलकर बन गया व। इस प्रकार हम देख रहे हैं सु का ऊ निकल गया है तो स क्या हो गया है? आधा। आधा स लिख दिए हैं, और ऊ अ मिलकर व हो गया था, उसके आधा स के बगल में हम व लिख दिए। छ तो पीछे लिखा ही है, उसको सेम वैसे ही हम राइट कर देते हैं। पितृ प्लस आलय। पितृ त में लगा है री, और उसके असमान स्वर आया है क्या? आ। री आ मिलकर बन गया रा, तो यहाँ पर हम पी, पहला वर्ड पी सेम वैसे ही राइट कर दे रहे हैं। फिर देख रहे हैं त में री लगा है, तो पहले त तो आधा हो गया, त क्या हो गया है? आधा हो गया है। तो अब उसके बाद हम पूरा र पर कौन सा स्वर लगा है? आ की मात्रा आई है तो यहाँ पर आ लिख देंगे और लय को लिख देंगे। आपको हम बताए हैं त्र किन वर्डों से मिला होता है? आधा त प्लस र प्लस अ। आधा त और पूरे र से क्या बना है? त्र बना है। यहाँ पर देखिए पी त्रा, यहाँ पर रा हो गया है और लय को लिख दिए हैं। अब हम अयादि स्वर संधि को देखते हैं। इसका रूल क्या है? ओ ओ ए ओ ऐ औ के बाद,
यहाँ पर तो ई ऊ रील री के बाद था, और अयादि स्वर संधि में कौन सा वर्ड आएगा? ए ओ ऐ औ। ए ओ ऐ औ के बाद वही रूल है, कोई असमान स्वर आए, असमान तो आप समझ चुके हैं, कोई असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। ऐ के स्थान पर ऐ आय, औ के स्थान पर आव हो जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए प्लस अ। ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या रूप ले लेगा? अ स्वर आएगा तो ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐ। और ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय। ए के और ऐ के स्थान पर ऐ और आय हो जाता है। ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। ए की मात्रा है तो ऐ हो जाएगा, ऐ की मात्रा है तो आय हो जाएगा, ओ की मात्रा है तो अव हो जाएगा, औ की मात्रा है तो आव हो जाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं चे प्लस अन। चे प्लस अन है तो होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कुछ उल्टा सीधा वर्ड बना कर देंगे। आपको रूल के हिसाब, जब आपको रूल पता होगा तो आप उस हिसाब से जब समझेंगे तब सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हो। चे प्लस अन बताए हैं कि रूल में क्या आए? ए आए, उसके बाद असमान स्वर आए तो ऐ बन जाता है। इसी प्रकार ए अ मिलकर क्या बन गया है? अय। च आधा हो गया था तो ऐ आ गया तो अ च में मिल गया, च में अ लग गया है, और य को लिख दिए और न को लिख दिए, चयन। गए प्लस अक, गए प्लस अक। गए में ऐ लगा है और बाद में अ स्वर आया है, और बताया गया है कि ऐ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो आय बन जाता है। इस प्रकार गए प्लस अ का हो गया गायक। गायक। ग में आ लग गया और य को लिख दिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर आ की मात्रा को लगा दिए हैं और य को सेम वैसे राइट कर दिए हैं। गायक। ऐ के बाद अ आया है तो यहाँ पर आय उसी में लग जाएगा। आय उसी में किस में लग गया? ग में आ लग गया और बगल में यह लिख दिए, गायक हो गया। ऐ और अ गायब हो जाएगा, ऐ और अ का लोप हो जाएगा। पो प्लस अन, प में लगा ओ और बाद में क्या आया? अ। इस प्रकार औ बन गया। प अ में लग गया है और व को लिख दिए पवन। इस प्रकार पवन बना। थैंक यू।